लो, भला ये क्या बात हुई? ये तो बहुत बुरा होगा महविश। फाते को इस तरह मना नहीं करना चाहिए था। जब उसने सारा की इतनी शानदार दावत की थी तो हाला की भी करनी चाहिए थी। हाला को तो बहुत बुरा लगेगा, फिर से भड़काएगी आशिर को। मैं क्या कह सकती हूँ अम्मी, फाते का मिजाज आपको पता है, एक बार कह दी सो कह दी। नहीं है उनका मूड उसकी फार्म हाउस में पूरा फंक्शन करने का। बुरा मत मानना, ये फाते है बहुत बददिमाग। क्यों भला उसे इस तरह मना नहीं करना चाहिए था। पता नहीं अब हाला मानेगी भी या नहीं। इस हाला का दिमाग कौन सा कम है? हमारी तो किस्मत ही ऐसी अम्मी, सब लोग ऐसे ही मिलते हैं, फजूल खुदगर्ज। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। शरीफ और सीधे साधे लोगों का तो जमाना ही नहीं रहा बेटा। खैर, बता दूंगी मैं हाला और आशिर को कि दावत फार्म हाउस पर नहीं कहीं और होगी। ठीक है अम्मी, फिर बात करती हूँ। खुदा हाफिज। रुक क्यों गए? कितनी अच्छी धुन थी, कितनी दुख भरी। तुम्हें मुझसे कोई काम है? अब हम सिर्फ क्या काम की बात कर सकते हैं फाते? तुम्हें अंदाजा है एक घर में रहते हुए हम एक दूसरे से कितने दूर हो चुके हैं। हम हमेशा से दूर हैं, तो अपनी जात में गम, अपनी अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ ये तो है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। सब कुछ तो दिया तुमने मुझे। तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड्स मुझसे रश करती हैं, इनफैक्ट हसद करती हैं, बिला वजह मेरा मुकाबला करने की कोशिश करती हैं। ऐमी उल्टी सीधी बातें करती हैं। क्या बात है? यही कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करूं। अब देखो ना इस्लामाबाद वाली बात, नुज़रत ने खामखा मेरे दिल में शक डाल दिया था। आई एम सॉरी। कहाँ जा रहे हो? अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तुम यही रहो। मुझे अच्छा नहीं लगता। जरूरी नहीं कि जो चीज तुम्हें पसंद हो मुझे भी पसंद है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बाबा, आपने मेरी शादी पे इतना बड़ा कर्जा क्यों लिया था? बस वो अचानक नफीसा बेगम ने बहुत बड़ी डिमांड कर दी थी। कैसी डिमांड? दूल्हा का जोड़ा और सलामी के पैसे लाखों में थे। उनका कहना था कि उनके खानदान में ऐसा लेन देन चलता है। आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? मुझसे छुपाया क्यों? शादी में चंद रोज रह गए थे। मैं उन लोगों की तरफ से तुम्हारा दिल बुरा नहीं करना चाहता था। इस खुशी के मौके पर उनकी हर डिमांड के सामने सर झुका दिया।
नफीसा बहन, हम अपनी बेटी को जहेज देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और शादी का रिसेप्शन भी एक बड़े होटल में है आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। अंकल ठीक कह रहे हैं अम्मी, आप प्लीज ऐसी बात ना करें। तुम बीच में मत बोलो आशिर, ये बड़ों की बातें उन्हें करने दो। तुम बच्चे हो, अभी अपनी पसंद से शादी कर रहे हो ना, खानदान वालों को तो मुझे जवाब देना है। देखो शौकत साहब, बुरा मत मानिएगा, ये हमारे खानदान की रस्में हैं जो सदियों से चली आ रही, उन्हें तो पूरा करना बनता है। ठीक है नफीसा बहन, हम कोशिश करेंगे कि आपको मायूसी ना हो, लेकिन आप कुछ वक्त दे दें हमें। कोई कसर रह जाएगी तो शादी के फौरन बाद हम पूरी कर देंगे। अरे शौकत साहब, बात की बात तो बाद में रहने दें। हाँ देखिए, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, अगर इतनी मजबूरी है तो शादी कुछ अरसे के लिए डिले कर देते। नहीं नहीं, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं आपकी सारी शर्तें पूरी कर दूंगा। मजबूरन रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ा, उनकी भी मेहरबानी है कि उस आड़े वक्त में वो हमारे काम आए। फिर भी बाबा, आप क्यों झुके उन लोगों के सामने? क्यों? आप कम से कम मुझे एक दफा बताते तो सही। हर बाप की ख्वाहिश होती बेटा कि बेटी की झोली में खुशियां, राहतें, मसरतें डाल दे। बाप अगर नहीं दे सकता बेटी को तो अच्छा नसीब नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे।